जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितृ दिखाई देते हैं और पितृ मुझे ही क्यों तंग कर रहे हैं। हम तो 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से वो अपनी जगह अच्छे से मजबूती से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ही पितृ क्यों तंग कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये बात सामने आती है कि आपके पितृ जो है आपको सेध रहे हैं और मेरे परिवार में मेरे भाई वो तरक्की कर रहे हैं, तो क्या पितरों का लेना देना मेरा ही है, उनका कुछ नहीं है। तो अगर जिन व्यक्तियों के मन में इस प्रकार के सवाल रहते हैं कि पितृ आपको ही तंग क्यों कर रहे हैं, पूरे परिवार में चाचा ताऊ हैं, मान लीजिए खानदान में और भी बड़े मर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं तंग कर रहा, वो मुझे ही क्यों तंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो होती है, कुछ बातों को गहराई से जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का जो हम तर्क वितर्क करते हैं वो शुरुआत में हमें अजीब लगती है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाती हैं तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। जब कोई हमारे घर में किसी भी आत्मा का लेन देन होता है, मान लीजिए कोई प्रेत आत्मा आपके घर का कोई प्रेत है, कोई पितर आपके घर का ही है और वो आपको सेध रहा है, आपके भाइयों को नहीं सेध रहा, आपको ही तंग करता है, आपके परिवार को ही जो है दिक्कत समस्याएं खड़ी कर रहा है, हर प्रकार की उलझने जो है आपके परिवार को जो है तंग करने की कोशिश करता है। तो अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो। बालाजी का दरबार लगता है, माता रानी का दरबार लगता है और हर शनिवार को लगता है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर जो है इसमें दे रखा है। और ये क्यों तंग करता है, किस प्रकार से तंग करता है, जो पितृ जो होते हैं, जैसे कि कई बार हमारे घर के जो पितृ हैं वो प्रेत योनि में है, वो तंग इस कारण करते हैं क्योंकि अगर आपका किसी आत्मा के साथ कोई लेन देन होता है तभी जाकर कोई प्रेत किसी के शरीर में वास करता है। ऐसे कोई भी प्रेत कभी भी किसी के शरीर में वास नहीं करता। अब ऐसे जहां से हम रोज चुराए से टपते हैं, रोज हर जगह से टपते हैं, तो ऐसे चलता फिरता प्रेत आप हर व्यक्ति के साथ नहीं लगता है। जिसके साथ कोई लेन देन है, कुछ पिछले जन्मों का, कुछ इस जन्मों का या कुछ और जन्मों का, कोई ऐसा लेन देन जब आपका होता है तभी जाकर कोई आत्मा आपको तंग करती है, नहीं तो ऐसे कोई आत्मा आपको तंग नहीं करती। सबसे पहला तो ये पॉइंट होता है जो कर्म के सिद्धांत से लेकर चलना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि 3 भाई हैं, क्या आप उन भाइयों को देखने जा रहे हो कि उन्होंने अपने घर में क्या कार्यक्रम करवाया। कई बार व्यक्ति घर में कार्यक्रम करवा लेता है, मान लीजिए राम, श्याम, मोहन 3 भाई थे, तो उसमें से जो तंग कर रही थी चीज़ वो राम को तंग कर रही थी। श्याम और मोहन जो है बिल्कुल अच्छी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन राम जो है वो रोगग्रस्त है और घर में परेशान है। तो जो श्याम और मोहन है, क्या पता उन्होंने अपने घर को खिलवा रखा हो, क्या पता अपने घर के अंदर ऐसा सुरक्षा कवच अपना बनवा रखा हो कि जिसके कारण कई बारी चीज़ें भी ऐसे भी तंग करती हैं। जैसे जब जो मोहन है और जो श्याम है उन्होंने अपने घर का निपटारा करवा लिया, मान लीजिए कोई चीज़ थी, किसी ऐसे व्यक्ति के पास वो चले गए, जब वो उस घर के अंदर जो है कार्यक्रम किया, चीज़ें निकलकर जो है पहले फिर शाम के चली गई, शाम ने फिर अपने घर का कार्यक्रम किया, तो अब वहाँ से निकलकर जो है जिसका खानदान से जुड़ाव है वो राम है, राम के घर चली गई। राम जो है इस बातों में गहराई से सोचता नहीं है, उसे पता नहीं है, वो कहता है ये चीज़ें कुछ नहीं होती। अब इन्होंने जो भी चीज़ें अपने घर में खिलवाई या कार्रवाई करी, उन्होंने ये कहकर नहीं भेजी कि ये चीज़ें मेरे भाई के घर चली जाएं। जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, पूछा करवाते हैं, तो वहाँ पर जाकर कई लोग ऐसे बोल देते हैं, भाई तेरे परिवार में से ही जो है तेरे भाई ने भेजी है चीज़। भाई पर क्यों भेजेगा चीज़, आखिर क्यों भेजेगा, किस कारण से भेजेगा। वो अपने घर का निपटारा करवा रहा था, जिसके कारण चीज़ें जो है भागकर वहाँ से निकल गई और निकल कर वहाँ चली गई। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। 5 भाई थे, जिसमें से एक भाई बहुत अच्छी तरक्की कर रहा था, बहुत अच्छे लेवल पर चला गया था। 4 भाई जो थे उनके कार्यों में हमेशा रुकावट रहती थी, कार्यों में हर जगह जैसे, और वो चारों के चारों जो थे वो फटे हुए थे। मान लीजिए क्यों, आज के कलयुग में क्या होता है कि तेरी पत्नी ने किया है, तेरे इसने किया है, इसने किया है, इस प्रकार की शक की निगाहों से एक दूसरे के घर में आते जाते, लेकिन परहेज करते। जब एक व्यक्ति के शरीर पर दरबार में जो अब हमारे दरबार में जुड़ा, उसके शरीर पर जब कोई पेशी आई, चीज़ आकर बोली, तब उसने स्वयं ये कबूल किया कि मैंने ही इनके परिवार को फोड़ा और मैं हर परिवार में अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाने जाता था। अब एक प्रेत आत्मा, अब ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए एक अजीब है जिनको ये बात समझ में ना आए, लेकिन जो इन चीज़ों से, इन पीड़ा से गुजरा है, वो इस बातों को थोड़ा ध्यान से समझ सकता है, सोच सकता है।
अब वो चीजें ऐसे बातें कर रही है, अब बातें कर रही है तो अब जो भाई तरक्की में था उसने ये नहीं कहा था कि मैं ये चीज आपके घर में भेज रहा हूं। उसने अपना चतुर दिमाग लगाया, उसने देखा कि कोई चीज़ मेरे परिवार में, मेरे पत्नी में, मेरे बच्चों को सेध रही है, कोई चीज़ मेरे बच्चों को तंग कर रही है, और उसने क्या करा, अपने घर को क्लिक करवा लिया, अपने कारोबार को क्लिक करवा लिया, और अपने, लेकिन उसने जो है आगे के कर्मों को नहीं देखा कि किसी आत्मा की सदगति करवाना जो है हमारा उद्देश्य होता है या कुछ भी है। उसने सिर्फ उतना ही, उसके कर्म का जुड़ाव ही उतना था उस आत्मा के साथ, उस कर्म का जुड़ाव ही उतना था, तभी वो जाकर परिवार जो है तरक्की कर रहा है। उसी प्रकार से, लेकिन एक ही बाप की औलाद थी, अब एक ही बाप की औलाद थी लेकिन एक परिवार। तो लेन देन जो भी होता है हमारा, ये एक किस्म का ऋण होता है, प्रेतों का भी ऋण होता है आपके ऊपर। वो ऋण जो है किसी न किसी रूप में आकर जो है उतरता है, किसी न किसी प्रकार के जरिए जो है उतरता है, और इस प्रकार की समस्या होती है। ये नहीं है कि कोई भाई किसी भाई के ऊपर जो है क्रिया कर कर बैठा है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कोई लेन देन के कारण, जमीनी जजात के कारण कईयों की पत्नियां ऐसा कार्यक्रम करवा देती हैं, और जिसमें से भाई का रोल कई बार नहीं होता, और कई बार भाई भी सम्मिलित हो सकता है अगर कहीं पर पैसा और लालच आ जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो जाती है, वहां पर भाई भी जो है दिक्कत समस्या खड़ी कर सकता है। इसी प्रकार से आपके परिवार की चीजें ही आपको सेधने लग जाती हैं, फिर वो जो चीजें हैं उस परिवार को नहीं सेध रही, उस श्याम और मोहन को नहीं सेध रही, राम को ही सेध रही है, क्योंकि श्याम और मोहन ने अपने घर को खिलवा रखा है, अपने बच्चों को, ताकि और वो चीजें उस परिवार पर जा ही ना पाए, और वो आपके साथ देख लेना कि आपके साथ मिलकर कार्यक्रम भी नहीं करेगा। इसी प्रकार से आपका भी अगर कोई ऐसा स्थिति है, या आपका भी कोई 3-4 भाई आपके भी हैं और आप उस चीज प्रकार से जुड़ाव से गुजर रहे हो, तो ये बात याद रखना, सामने वाले ने अपनी चतुराई से कार्य किया है, लेकिन ये नहीं है कि आपको बर्बाद करने के लिए किया है। उसने अपने घर की रक्षा करी है, अपने परिवार की रक्षा करी है। और हाँ, ये अलग बात है कि पहले चूल्हा एक होता था तो संकट भी पूरा परिवार जो है उसको झेलता था। अब चूल्हे जब अलग अलग हो गए हैं, घर की रसोइयां जब अलग अलग हो गई हैं, तो उसी प्रकार से संकट भी जो है परिवार में हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव डालता है। तो इसमें ये मन में बातें नहीं रखनी चाहिए कि कोई चीज़ मेरे ऊपर क्यों सेध रही है, मेरे परिवार की, और मेरे भाइयों को क्यों नहीं सेध रही, वो तो खूब तरक्की कर रहे हैं, वो तो खूब ऊपर तक जा रहे हैं। तो कई लोग इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है। कुछ ओझा सियाने इस प्रकार का गलत जो है इल्जाम लगाकर आपके भाई और आपके परिवार में भी डिस्ट्रीब्यूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारी बात समझने की है। अगर कोई क्रिया उन्होंने अपने परिवार पे या उनकी पत्नी ने कुछ अपने परिवार पे करवाई है, तो अपने परिवार की रक्षा के लिए करवाई है। आपने उस वक्त उस बात को इग्नोर किया होगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। कई लोग जो होते हैं अडब होते हैं, अडब, वो मानते नहीं, भाई ऐसे कुछ नहीं होता, ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। और जब उनके साथ इस प्रकार की स्थिति होती है, ये इन प्रकार की चीज़ें बीतती है, तब उनकी आंखें खुलती है, ओहो ये इतना, ये सब भी होता है, मुझे तो इस बात का पता नहीं था, मुझे तो लगता नहीं था कि इस प्रकार की कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपके साथ भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ तक ये वीडियो देखकर आपको ये तो पता लग गया होगा कि अगर ये चीज़ें हैं तो इस प्रकार से भी मेरे परिवार में आ सकती हैं। अब इनको रोकना हो, कार्रवाई करनी हो, तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी हर प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक आती है। तो उन वीडियो को देखकर समझकर अगर जो स्थिति आपके साथ हो रही है आप उस पर एक्शन ले सकते हो, नहीं तो हमारे साथ भी मिलकर आप कार्रवाई कर सकते हो, ताकि आप इस प्रकार की परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सको। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।